ये भी एक स्थिति है। अब इसका जवाब कांग्रेस बोला सुनील जी, और इस बात पे मैं बीएन राय साहब के पास आके फिर मैं निकुल पटेल के पास जाऊंगी कि राय साहब जो बात अभी सुनील जी कह रहे हैं, आपको याद होगा एक और कमेंट मुझे याद आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर उन्होंने कहा था कि कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं। अब इससे डेफेमेटरी स्टेटमेंट और क्या होगा, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना भी बहुत सारी हुई। और अगर इस तरीके से राजनीतिक कमेंट्स को हम क्रिमिनल डेफेमेशन का केस बनाएंगे तो किस तरीके की नजीर हम पेश कर रहे हैं अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और लॉ ऑफ द लैंड की जब हिस्ट्री हम देखते हैं तो वो किस तरीके की नजीर पेश कर रहे हैं। ऐसे तो फिर इसका मतलब ये है कि जो लॉ है क्रिमिनल डेफेमेशन का, उसका कोई टाइम लिमिट तो है नहीं। तो 1980 के दशक में जब लोग ये बोलते थे और इस तरीके का नारा लगाते थे कि गली गली में चोर है, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, बोफोर्स के मामले से तो सब बरी हो गए, लेकिन आज क्या उस समय के युग के केसेस को भी उखाड़कर अब क्या कोई इसको कर सकता है? क्या इस तरीके के केसेस की बाढ़ नहीं लग सकती राय साहब, अब अगर कांग्रेस इसको पॉलिटिकली अगर करने की सोचे तो? जी हाँ जी, बिल्कुल लग सकती है, इसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन जैसा सुनील जी कह रहे हैं ना कि कोई भ्रष्टाचार पे तो आप उनको सजा मिली नहीं है, या किसी हत्या के मामले में, किसी आपराधिक मामले में सजा मिली नहीं है, तो अगर ये मजबूती के साथ कांग्रेस अपना नैरेटिव बिल्ड करना चाहे तो बिल्ड कर सकती है। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस की मशीनरी कितनी एक्टिव होती है और कितना इसका मुकाबला करती है, क्योंकि कार्यकर्ता लेवल पे तो बीजेपी उनसे बहुत आगे है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब ये किस तरह से उसको करते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो राजीव गांधी ने कहा इससे तो बहुत भयानक, बहुत पुरानी बातें छोड़ दीजिए जो आप राजीव गांधी के जमाने की बातें कह रही हैं। इसी समय के आप पिछले 1-2 चुनावों के भाषणों को निकाल लीजिए तो बहुत ही उत्तेजनात्मक और बहुत ही अपमानजनक कम्युनिटीज के लिए, कपड़ों वाली बात आपने कही है, इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी की पूरी कम्युनिटीज को कटघरे में खड़ा करती हैं, अपमानित करती हैं। तो ये तो मतलब राहुल गांधी का जो कथन है वो तो उसके मुकाबले कुछ नहीं है। तो इससे अब ये देखना है कि इसका कितना फायदा कांग्रेस उठाती, मतलब किस तरह लड़ाई में कांग्रेस चीज जो सरकार की मंशा आपको इसमें क्या लगती है? क्या सरकार ये चाहती है कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो मुंह से कुछ बोले ही ना, वो जब रैलीज में जाए तो अपने मुंह पर पट्टी बांध ले, और अगर मुंह खोले तो फिर उनको सीधा जेल में डाल दो? क्या सरकार की ये मंशा आपको लगती है? आज इस पर बात करनी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बहुत ब्लंट सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि सरकार की जो मंशा है इस पर सवाल खड़े होते हैं कि विपक्ष, अगर आप विपक्षी दल है तो आप बिल्कुल कुछ मत बोलिए, मोदी जी के सामने तो बिल्कुल ही मत बोलिएगा वरना आपको जेल हो जाएगी, और वही हश्र होगा जो राहुल गांधी का हुआ है। जी देखिए, सरकार की तो मंशा है ही है, खासतौर से इस सरकार की तो ये मंशा है ही कि कोई ना बोला, सबकी जुबानें बंद कर दी जाए, और जिस तरह से धड़ाधड़ छोटे छोटे ट्वीट्स पर और छोटी छोटी किसी पोस्ट पर लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए, लोग उठाए गए। आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस का कल जब जर्नलिज्म वाला पुरस्कार दिया जा रहा था तो राजकमल झा ने बहुत कैंडिडली, जिसे कह सकते हैं, चीफ जस्टिस के सामने बहुत सारे ऐसे मामले रखे जिनमें रातों में 12 बजे रात में जाके लोगों को उठा लिया गया सिर्फ किसी एक ट्वीट की वजह से या किसी एक पोस्ट की वजह से। तो सरकार तो चाहती ही है, पार्लियामेंट में भी आप इसका एक उदाहरण देख चुकी हैं कि राहुल गांधी जी ने जो 1.5 घंटे तक आरोपों की झड़ी लगाई, उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो सरकार तो, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार तो चाहती है। इस मामले में इसलिए कोई टिप्पणी नहीं हो सकती क्योंकि ये अदालती मामला है, तो ये अब नहीं कह सकते कि सरकार ने अदालत से सजा दिला दी। अदालत ने तो अपनी प्रक्रिया और अपना जो कानूनी दांव पेच है उस पर आधारित होगा ये जजमेंट। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस को तो इसका पॉलिटिकल जवाब देना ही पड़ेगा, और राहुल गांधी अगर 6 साल के लिए डिबार भी हो जाए तो ये सुनील जी ने सही कहा कि पॉलिटिक्स थोड़ी खत्म हो रही है, बल्कि ये उसी तरह होगा जैसे मिसेस गांधी जब उनकी हत्या हो गई तो वो ज्यादा प्रभावशाली हस्तक्षेप हुआ उनका उसके बाद वाले चुनाव में, या राजीव गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें उसका ज्यादा प्रभावशाली हस्तक्षेप रहा। तो ये हत्या जैसी चीज तो नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि उनको एक तरह से इस प्रोसेस से दूर किया गया है, चुनाव लड़ने के प्रोसेस से। तो राहुल गांधी इसमें अगर पलटवार करते हैं तो ये ज्यादा प्रभावशाली राजनीतिक उपस्थिति होगी उनकी, बजाय इसके कि वो खुद चुनाव लड़ते और भाग लेते।
आपने एक हत्या का शब्द दिया और इसी से ही मैं एक लिबर्टी ले रही हूं डॉक्टर निकुल पटेल से सवाल करने की कि एक तरीके से राहुल गांधी का जो राजनीतिक करियर है उसकी हत्या करने की बीजेपी ने ऐसा लगता है कोशिश की है और बहुत स्किलफुली उसको प्ले आउट किया है कथाकथित रूप से थ्रू सच क्रिमिनल डेफेमेशन केसेस। अब आपको लगता है कि ये एक मोमेंट ऑफ रेकनिंग है कांग्रेस के लिए वाकई में, जहां पे कि आपकी पार्टी पर जब ये आरोप लगते थे कि देखिए पार्टी सो रही है, पार्टी का डर जिंदा नहीं है, लीडर्स में बिल्कुल कोई चेतना नजर नहीं आती है, डू यू सी दिस एज अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग फॉर कांग्रेस? डॉक्टर पटेल। देखो, देश में हर साल चुनाव होता है और आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि अनप्रेसिडेंटेड केस है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा ही सब लोग अपने एक दूसरे पे पॉलिटिकल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन लगने लगेंगे तो वैसे भी कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, ये और बढ़ने लगेंगे। तो ये बिलो द लाइन जो राजनीति है वो कांग्रेस कभी नहीं करती है। हम लोग यही बोलेंगे कि जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि SC ST के खिलाफ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी बोलते हैं, OBC के खिलाफ भी बोलते हैं। तो अगर हर एक को मुद्दा बना के कांग्रेस भी कोर्ट में जा सकता है, ऐसा नहीं जा सकता है। परंतु अगर ये ऐसे ही राजनीति समझते हैं तो आने वाले दिनों में कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि भाई जब भी कोई पॉलिटिकल रैली होती है तो उसका जो भी रिकॉर्ड है उसको लेके किस तरह से कोई नेताओं को टारगेट करके बोला जाएगा। पर मैंने दिल्ली का भी एक केस बताया कि दिल्ली रायट्स, उस टाइम पे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता का स्टेटमेंट क्लियरली लोगों को भड़काने का था, फिर भी जब वो केस दायर किया गया तो वो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि वो तो हंसते हंसते बोला है, उनका कोई इंटेंशन नहीं था। तो ये जो पतली लाइन है न्याय के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी करेगा तो सही है और अगर विपक्ष करेगा तो गलत है, तो वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था आज देश के अंदर प्रस्थापित हो रही है। हम उससे डरने वाले नहीं है, हम कांग्रेस है, हम लोग लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और आने वाले दिनों में जो भी करना पड़ेगा इसके लिए हम करेंगे।